नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और काव्य शास्त्र से प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, समालोचना की विधा काव्य शास्त्र के नामकरण का सही क्रम है? काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, क्रियाकल्प, साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, क्रियाकल्प, सौंदर्य शास्त्र। क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, क्रियाकल्प। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, क्रियाकल्प। अगला प्रश्न है, समालोचना की विधा काव्य शास्त्र का नामकरण किस विद्वान द्वारा दिया गया? राजशेखर द्वारा, भोजराज द्वारा, रुय्यक द्वारा, विश्वनाथ द्वारा। नंबर 2, भोजराज द्वारा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित ग्रंथों के प्रणेताओं का नाम बताइए। काव्यालंकार सार संग्रह, भामह, रुद्रट, उद्भट, वामन। सही उत्तर है नंबर 3, काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक हैं उद्भट। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के लेखक हैं वामन, रामचंद्र, गुरचंद, रुद्रट, रुय्यक। इसका सही उत्तर है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के लेखक हैं रुद्रट, नंबर 3। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के लेखक हैं भामह, दंडी, आनंदवर्धन, राजशेखर। तो इसका सही उत्तर है काव्यादर्श के हैं। तो इसका सही उत्तर है काव्यादर्श के लेखक हैं दंडी, नंबर 2। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भामह, भरत, राजशेखर, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र के हैं भारत, नंबर 2। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार के लेखक हैं भरत, रूप गोस्वामी, देव, भामह। के लेखक है भामह, नंबर 4। अगला प्रश्न है, हृदय दर्पण, भट्टलोलट, भट्टशंकु, भट्टनायक, महिम भट्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर है काव्य मीमांसा के हैं राजशेखर, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती किसकी कृति है? आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, रुद्रभट्ट, रुय्यक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के लेखक हैं रुय्यक, महिम भट्ट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं कुंतक, महिम भट्ट, राजशेखर, जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति विवेक के लेखक हैं महिम भट्ट, नंबर 2। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवित किसकी रचना है? कुंतक, महिम भट्ट, भट्टलोलट, भट्टशंकुक। तो इसका सही उत्तर है वक्रोक्ति जीवित है कुंतक की
नंबर 1। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण के लेखक हैं भट्टनायक, भरत, भोजराज, रुद्र भट्ट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, भोजराज। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं जगन्नाथ, रुयक, मम्मट, देव। सही उत्तर है नंबर 3, मम्मट। अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र, राजेश्वर, वामन, आनंद, वर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, वामन। सॉरी, औचित्य विचार चर्चा है क्षेमेंद्र की। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार प्रकाश के लेखक हैं भोजराज, महीम भट्ट, कुंतक, क्षेमेंद्र। है श्रृंगार प्रकाश की है भोजराज की कृति है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व विश्वनाथ, रुयक, विश्वेश्वर, रुद्र भट्ट। इसका सही उत्तर है अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं रुयक। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, रुयक। तो इसका सही उत्तर है साहित्य मीमांसा है राजशेखर की कृति है। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पलता के रचनाकार हैं देवेश्वर, हेमचंद, विश्वनाथ, अमरचंद, आरी सिंह। उत्तर है नंबर 4, अमरचंद आरी सिंह। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन किसकी कृति है? किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, वाग्भट, प्रथम, सागर, नंदी। तो इसका सही उत्तर होगा शब्दानुशासन हेमचंद की कृति है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, देशी नाम माला के रचनाकार हैं हेमचंद, देवेश्वर, विश्वेश्वर, राजशेखर। तो इसका सही उत्तर होगा देशी नाम माला के रचनाकार हैं हेमचंद। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के रचनाकार हैं अभिनवगुप्त, भरत मुनि, धनंजय, सागर, नंदी। इसका सही उत्तर है 10 रूपक के रचनाकार हैं धनंजय। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रालोक किसकी कृति है? भोजराज, जयदेव, रुद्रभट्ट, वाग्भट द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है चंद्रालोक जयदेव की कृति है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, एकावली किसकी कृति है? विद्यानाथ, विद्याधर, विद्याभूषण, भिखारी दास। है एकावली के रचनाकार हैं विद्याधर। नंबर 2। अगला प्रश्न है, नाट्य दर्पण किसकी कृति है? रूप गोस्वामी, रामचंद्र, गुरचंद, आरी सिंह, अमरचंद, देवेश्वर। इसका सही उत्तर है नाट्य दर्पण रामचंद्र गुरचंद की कृति है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ, केशव मिश्र। तो इसका सही उत्तर है साहित्य दर्पण विश्वनाथ की कृति है। नंबर 1। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु किसकी कृति है? रामचंद्र, गुरचंद, आरी सिंह, अमरचंद, देवेश्वर, रूप गोस्वामी। इसका सही उत्तर है भक्ति रसामृत सिंधु है रूप गोस्वामी की कृति है। नंबर 4। अगला प्रश्न है, नाट्य चंद्रिका के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी, मम्मट, केशव मिश्र, जगन्नाथ।
इसका सही उत्तर है नंबर 2, नाट्य चंद्रिका के रचनाकार है मम्मट। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं भानुदत्त मिश्र, रूप गोस्वामी, विश्वेश्वर जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, चित्रमीमांसा के रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित, कर्णपुर, कविचंद्र, केशव मिश्र। इसका सही उत्तर है नंबर 1। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद किसकी कृति है? विश्वनाथ, राजशेखर, जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है, चित्रमीमांसा खंडन जगन्नाथ वामन को, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ वामन होगा, भामर दे दिया है, और भरत अप्पय दीक्षित। नंबर 1 जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, छंदो विरचित किसकी कृति है? भाम, रुद्रट, वामन, दंडी। इसका सही उत्तर है नंबर 4 दंडी। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किसकी कृति है? आसानंद, जगन्नाथ, मम्मट, रूप गोस्वामी। उत्तर होगा रस गंगाधर जगन्नाथ की कृति है नंबर 2। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम बताइए। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, भाम, भरत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, भाम, वामन, दंडी। उत्तर है नंबर 1 भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भाम, वामन, रुद्र, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 वामन। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, जगन्नाथ, भाम, रुद्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भाम। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, राजशेखर, मम्मट, कुंतक। तो इसका सही उत्तर होगा वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र, नंबर 1। अगला प्रश्न है, ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन, जगन्नाथ, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंद वर्धन, नंबर 1। अगला प्रश्न है, पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, नाट्यशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा पंचम वेद नाट्यशास्त्र को ग्रंथ को माना गया है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, भरत का रस सूत्र नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में। उत्तर है नंबर 3 6ठे अध्याय में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 36 अध्याय में, 20 अध्याय में, 40 अध्याय में, 25 अध्याय में। इसका सही उत्तर है नंबर 1 36 अध्याय में। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है नाट्यशास्त्र में, काव्य अलंकार में, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में, साहित्य सर्वस्व में। है नंबर 2 काव्य अलंकार में। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य हैं रुद्रट, विश्वनाथ, मम्मट, भामह। इसका सही उत्तर है नंबर 4 भामह। अगला प्रश्न है, रीति पद के लिए वर्त्म शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं दंडी, राजशेखर, आनंदवर्धन, मम्मट। है नंबर 1 दंडी। अगला प्रश्न है, काव्यादर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य हैं वामन, भामह, भरत, उद्भट। इसका सही उत्तर है नंबर 1 वामन। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किस विद्वान का कथन है? रुद्रट, जयदेव, वामन, जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 वामन। अगली वीडियो में, आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किया है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।